श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? क्या सच में श्री राम जी को डर था कि अगर वे सामने से युद्ध करेंगे तो बाली उनकी आधी शक्ति छीन लेगा? और क्या सच में इस पूरी घटना के पीछे हनुमान जी सबसे बड़ा कारण थे? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम जी को बाली का वध छिपकर करना पड़ा, और यह भी जानेंगे कि जब बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा तब क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कथा। कथा में आगे बढ़ने से पहले बाली के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। पुराणों के अनुसार बाली इंद्रदेव के पुत्र थे। इंद्रदेव ने बाली को एक दिव्य माला दी थी, जिसे पहनते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। बाली ने अपनी शक्तियों के बल पर अनेक युद्ध जीते और कभी पराजित नहीं हुआ। फिर उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। इस वरदान के बाद बाली लगभग अजेय हो गया। उसने असंख्य राक्षसों का वध किया और उसका पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उसी समय रावण भी अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था। उसे लगता था कि संसार में कोई उसे हरा नहीं सकता। जब रावण ने बाली की शक्ति के बारे में सुना तो उसने बाली को चुनौती देने का निश्चय किया। रावण किष्किंधा पहुंचा और जोर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली बाहर आया और रावण की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, बाली के वरदान के कारण रावण की आधी शक्ति बाली में समा गई। अब रावण कमजोर पड़ गया और बाली ने उसे पराजित कर दिया। कथा कहती है कि बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर कई दिनों तक घुमाया। आखिरकार रावण ने क्षमा मांगी और बाली से मित्रता कर ली, लेकिन इस विजय के बाद बाली का अहंकार और बढ़ गया। एक दिन बाली जंगल में अपनी शक्ति के घमंड में पेड़ पत्थर उखाड़ रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी बैठकर श्री राम नाम का जप कर रहे थे। बाली ने हनुमान जी को देखा और हंसते हुए कहा, तू हर समय राम राम क्यों जपता रहता है? राम का नाम छोड़ और मेरा नाम जप, क्योंकि मैं राम से भी अधिक शक्तिशाली हूं। हनुमान जी शांत रहे और मुस्कुराकर फिर से राम नाम में लीन हो गए। यह देखकर बाली क्रोधित हो गया। उसने कहा, अगर तेरा राम मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे भी हरा दूं। अपने प्रभु के बारे में यह सुनकर हनुमान जी शांत नहीं रह सके। हनुमान जी बोले, हे वानर राज, यदि आपको अपने बल पर इतना अभिमान है तो पहले मेरे साथ युद्ध करके देखिए। बाली ने चुनौती स्वीकार की और कहा, कल सुबह युद्ध भूमि में मिलना। यह कहकर बाली चला गया। जब ब्रह्मा जी को यह बात पता चली तो वे हनुमान जी के पास आए और बोले, हे हनुमान, यह युद्ध मत करो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब तक बात मेरी थी मैं शांत था, लेकिन अब बात मेरे आराध्य श्री राम की है। अब युद्ध अवश्य होगा। तब ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, लेकिन कल तुम अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा लेकर जाना। बाकी शक्तियां श्री राम जी के चरणों में छोड़ देना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। बाली ने सोचा कि हनुमान तो एक साधारण वानर है, इसे हराना आसान होगा। लेकिन कुछ ही देर में हनुमान जी बाली पर भारी पड़ने लगे। तब बाली ने अपने वरदान का प्रयोग किया और हनुमान जी की आधी शक्ति अपनी ओर खींचनी शुरू की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश करने लगी, बाली का शरीर कांपने लगा। उसका शरीर विशाल होने लगा, नसें फटने लगीं और उसे लगा जैसे उसके भीतर ज्वालामुखी फट रहा हो। वह पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा था। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से दूर चले जाओ। बाली डर कर दूर भागा। जैसे जैसे वह हनुमान जी से दूर गया, उसकी हालत सामान्य होने लगी। बाली ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी की शक्ति असीमित है। आज वे अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर आए थे और तुम उसका अंश भी सहन नहीं कर पाए। सोचो, यदि ये पूर्ण शक्ति में होते तो क्या होता? यह सुनकर बाली का घमंड टूट गया। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। हनुमान जी बोले, यदि क्षमा मांगनी है तो मेरे प्रभु श्री राम से मांगो, मैं तो उनका सेवक हूं। बाली की आंखों से आंसू बहने लगे
और उसने श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया। अब प्रश्न आता है कि फिर श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण धर्म की रक्षा। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी रूमा को अपने अधिकार में ले लिया था। यह अधर्म था। श्री राम जी ने सुग्रीव से मित्रता कर उसे न्याय दिलाने का वचन दिया था। एक क्षत्रिय होने के नाते अधर्मी को दंड देना उनका धर्म था। दूसरा कारण बाली का वरदान। बाली के सामने जो भी युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती। यदि श्री राम जी सामने से युद्ध करते तो बाली वरदान का उपयोग करता, लेकिन श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी शक्ति असीम थी। यदि बाली उनकी शक्ति लेने का प्रयास करता तो वह उसी क्षण भस्म हो जाता। इससे ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा भंग होती। इसीलिए श्री राम जी ने छिपकर बाण चलाया। तीसरा कारण बाली का पाप। बाली पाप और अहंकार में डूब चुका था। धर्मशास्त्र के अनुसार जब कोई अत्याचारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसका अंत आवश्यक हो जाता है। श्री राम जी ने बाली को दंड देकर धर्म की स्थापना की। इसीलिए श्री राम जी ने बाली को छिपकर मारा। डर की वजह से नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा के लिए। तो बोलिए जय श्री राम।